सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिहि व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्तलिउ अल्लाहु इला ख़ल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी है। वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। बहुत देर से आपका इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान में आप कभी सर उठाते हैं, कभी सर झुकाते हैं कि पता नहीं कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़ाई झगड़े में 3 दिन गुस्सा होगा, जिंदगी भर के लिए कीना होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है। शबे बारात जो रात है वो हदीस से साबित है या कि नहीं? हदीस से साबित है या नहीं, इसको मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक रात शाबान में है, एक रात रमजान में है। रमजान की रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, शाबान की रात को शबे बारात कहते हैं। एक रात को जाहिर किया गया और एक रात को छुपाया गया, इसका राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आपकी खिदमत में कि शबे बारात में 4 काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी काम क्या है? और आखिरी सवाल आपकी खिदमत पर रखता हूं कि शाबान का महीना चल रहा है, इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल की निगाह में क्या था, क्या है? यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो इम्तिहान, 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है आपके खिदमत में। मेरा पहला सवाल था कि शबे बारात को मानना चाहिए कि नहीं, हदीस से साबित है कि नहीं। एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि ये जो हदीस है कि शबे बारात में अल्लाह आसमान से बंदों को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय कीना रखने वाले के, ये हदीस सही भी है, इसके सारे रावी मोतबर है। दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि शबे बारात साबित है, एक हदीस से नहीं, एक से ज्यादा हदीस से। जो लोग कहते हैं साबित नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए, यह हदीस ही उनके खिलाफ दलील है और हुज्जत है। अब एक राज आपकी खिदमत में लेकर के मैं आया था कि शबे बारात को जाहिर किया गया कि 15 शाबान की रात है,
लैलतुल कद्र शबे कदर को छुपा दिया गया, बताया नहीं गया कि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, कौन सी है। राज क्या? एक रात में किसी को दोजख से नजात मिलती है, कोई हलाक और तबाह बर्बाद होता है। उस रात का नाम है शबे कदर, इसलिए उसको छुपा दिया गया कि कोई उस पर भरोसा करके बैठ न जाए, इसलिए शबे कदर को छुपाया। एक रात है जिसमें कोई महरूम होता है और कोई मालामाल होता है, उसका नाम शबे बारात है, इसलिए जाहिर कर दिया गया कि कोई इस रात में महरूम ना हो जाए। 4 काम इस रात में आपको करने हैं। पहला काम, रात में जाग करके इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, सुबह को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम, अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, मस्जिद से निकल करके, घर से निकल करके कब्रिस्तान जाएंगे, सुन्नत समझ करके, फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं। ये आखिरी काम। शाबान का जो महीना चल रहा है, कितना अजीम महीना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरे साल के आमाल, साल भर के आमाल अल्लाह के हुजूर शाबान के महीने में पेश होते हैं, शबे बारात में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर मेरा अमल पेश हो जाए, रोजे की हालत में मेरी मौत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रात में जागेंगे, खूब घूमेंगे, दिन में रोजा नफिल है, आइंदा साल के लिए रखेंगे इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दुआ और दम करके बैठा हूँ। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता रहता। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। मैं आपसे ज्यादा मुबारकबादी खड़े होने वाले को दे रहा हूँ। ये कब से खड़े हैं मेरे इंतजार में, बेहतरीन मेजबान बनकर के वाकई मेजबानी का हक अदा कर दिया। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा, रोजा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह की जात में गौर कीजिए, रोजे की हालत में गौर कीजिए। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता, उसको खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, उसको पानी की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता। जब आदमी रोजे की हालत में होता, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। खुदा की जात पर गौर कीजिए, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरा लिए। दूसरी बात सुन करके आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे, कुरान पढ़ करके जाएंगे, सिला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से। और अगर रोजा रख करके गए तो सिला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, रोजे की अजमत आपके दिल में अल्लाह बिठा दे। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आप हमारा जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमाए। जो भी काम आपने दुनिया में खुदा के लिए किया, रसूल के लिए किया, आखिरत के लिए किया, इसका बदला क्या है? जन्नत है।
कुरान पढ़ करके गए जन्नत मिल गई, नमाज पढ़ करके गए जन्नत मिल गई, सदका खैरात करके गए जन्नत मिल गई, रोजा रख करके गए क्या मिला? जन्नत के बनाने वाला खुदा ही मिल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगों रोजा रखना, खुदा मेहरबान होगा। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जल। अब लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठ रहे कि इमाम साहब कहाँ? इमाम साहब आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, देखा कि बस्ती के लोगों को क्या हो गया, लाठी में तेल पिला पिला करके बैठे। समझ में आ गया कि आज कमर सीधी कर देंगे। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागे तो लोगों ने कहा कहां भाग रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ा करके जाओ। तो इमाम साहब ने मंतिक से कहा कि मेरा वजू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत के हवाले से, नबी की इताअत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह आपको सुनने की तौफीक दिया है, मुझे सुनाने की तौफीक दिया है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मोहब्बत से मैं सुना रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 आदमी से बढ़कर के, 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहला आदमी कौन है, पहली हस्ती कौन है जानते हैं? खुदा। खुदा अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि दरिया भी पीछे हो जाता है, समंदर भी पीछे हो जाता। दूसरी हस्ती जो इस दुनिया में मेहरबान है, नबी की हस्ती है। रमजान में आप अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा को भी पीछे छोड़ देते। और तीसरी हस्ती जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, सखी है, दरिया दिल है, कौन है जानते हैं? मदरसे के उस्ताद, मकतब के उस्ताद, स्कूल के टीचर। माँ बाप से भी ज्यादा बच्चों पर मेहरबान होते हैं। जानवर को इंसान बनाते हैं, इंसान को मुसलमान बनाते हैं। तीसरा नाम उस्ताद का है। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे के उस्ताद की फीस उधार होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अरे अल्लाह का बंदा क्या हो गया? रो भी रहा है, बता भी रहा है। या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। का या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना गरीब हूँ कि अपनी गर्दन के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं हूँ, कहाँ से गुलाम आजाद करूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। क्या या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या होने लगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, कफ्फारा अदा हो जाएगा। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, मैं किसको खाना खिलाऊं? थोड़ी देर बैठे, अल्लाह के रसूल ने खजूर का टुकड़ा दिया, जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमसे भी बड़ा कोई गरीब होगा? आप देखेंगे जब असर के बाद लोग बैठते हैं तो घर छोड़ करके बातें नहीं है कि उसके वहां पकौड़ी पक रही है, फुलौरी बन रही है, उसकी खुशबू डायरेक्ट नाक में पहुंच रही है। रमजान में रोजे की हालत में असर के बाद चूल्हा फूका जाता है, इफ्तार तैयार होता है, दस्तरखान पर रख दिया गया। एक बूढ़ा हुक्का लेकर के बैठ गया।
एक इमाम साहब जा रहे थे तो इमाम साहब को रोक करके पूछा कि अभी 5 मिनट देर है इफ्तार में, रोजा खोलने में, 2-4 दम ले सकते? अल्लाह का, अरे रोजा टूट जाएगा, सबर तो करो। जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 2-4 दम लेने की जरूर इजाजत देते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजे की हिफाजत करेंगे, नबी को सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जा करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम पहुंचाने के लिए आपको तैयार हैं। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखें जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे पैसे से उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी, दोनों तरफ से हमारा साथ दे रहे हैं। 2 पैगाम निकल गए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी पेशानी चमक रही है, आपकी टोपी चमक रही है, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। लोग बोलते हैं लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र के माने क्या? 3 माने आते हैं। कुरान के हवाले से पैगाम आपको सुना रहा हूं। शबे कदर, शबे कदर बोलते हैं, कदर के 3 माने आते हैं। पहला माना जमीन का तंग होना, जगह तंग पड़ जाए, जमीन में जगह ना रहे, जमीन की कुशादगी खत्म हो जाए। कद्र के माना उस रात में आसमान से जमीन पर इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन भी कम पड़ जाती है। इसलिए उस रात को तंगी की रात कहा जाता है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, वो रात आसान रात नहीं होती है। कोई हंसता है उसका कल जनाजा उठता है, कोई रोता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। फैसले की रात है। कद्र के माने फैसले क्या? तीसरा माना जो सबसे अजीम माना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लैलतुल क़द्र के माने क्या है? जो सबसे काबिले कद्र किताब अल्लाह के पास थी, अल्लाह ने उस रात में नाजिल फरमा दिया काबिले कद्र नबी पर। काबिले कद्र कुरान नाजिल उसी रात में हुआ। कद्र के माने का इज्जत और एहतराम के। अभी अमेरिका में जो आग लगी है तो एक शहर में 16,000 घर जलकर राख, 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए। जो शहर सोने की चिड़िया था वो राख का ढेर हो गया। अमेरिका की जो नाक थी अल्लाह ने उसको काट दिया। 16,000 घर जलकर राख हो गए। जो मकान आसमान से बात करता था वो जलकर जमीन में सट गया, लेकिन उसमें एक घर बचा हुआ था। सारी दुनिया को हैरत, पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए। अभी सलमान सागर साहब आपके आए हुए हैं, नौजवान हैं, सहाफी हैं और आपके इलाके की पूरी नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनको मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सारे चैनल वाले। अब वहां तहकीक हो रही है कि ये घर बच कैसे गया, 16,000 घर में ये घर कैसे बचा। तो अंदर ताला तोड़ा गया, अंदर झांक करके देखा गया, ताक पर कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया। तुम्हारे सीने में, तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, तुम्हारे घर में कुरान होगा, दुनिया की आग से वो घर बच गया, उसको कुरान ने बचाया। तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, जहन्नम की आग से ये बचाया जाएगा, तुम्हारे घर को बचाया। एक पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। रमजान में लोगों को गलतफहमी है कि तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गई। गलत है। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है।
आपने खत्म कुरान किया है, एक सुन्नत अभी अभी बाकी है, एक सुन्नत अदा हुई है। आपने क्या समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। रमजान पाने के बावजूद भी आप कुरान से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए मस्जिद में, कहा कि मैं तरावी सुनाने के लिए आया और मैं राजधानी हूं वंदे भारत, 3 दिन में आपको दिल्ली पहुंचा। आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हुए। लोगों ने कहा यार 3 दिन, कहा 3 दिन में तो पांव फूल जाएगा। कहा कि 3 दिन दर्द सर है, उसके बाद आराम से सोते रहो।